हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्रैमर्स रूल में हम करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स और इसमें हम करेंगे बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो इस पार्ट में इसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओनली यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा 2x2 मैट्रिसेस के लिए भी और 3x3 के लिए यूज करेंगे और होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए भी सॉल्व करेंगे। ओके, और जो सेकेंड पार्ट होगा इसका, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें केस फर्स्ट आएगा जो यूनिक सोल्यूशन के लिए है। जो होगा, अगर हम हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उसको हमने पहले लिखना है ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, वेयर a इज ऑल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y है। ओके, जिसको हमने लिखना है 1 2 2 3, ऐसे a आ गया। x होगा जो वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमारे पास यहाँ है x एंड y के लिए, तो ये आ जाएगा x y। एंड b है 2 3, जो राइट साइड के ऊपर हमारे पास bi होंगे वो है b मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट जैसे इसमें निकाल के हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1। इसी को ही चेक करना है हमने कि ये जीरो है या नॉन जीरो। अब ये आ गया हमारे पास नॉन जीरो, तो यही केस होगा यूनिक सोल्यूशन का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉन जीरो आ जाए देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। तो इसको लाइन को हमने ऐसे यहाँ लिख देना है। ओके, हैज यूनिक सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करना है हमने, तो इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसके बाद हमने निकालना है इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे उससे पहले। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, एडजॉइंट का 2x2 का एक सिंपल सा मेथड है कि इसको हमने कैसे निकालना है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको इंटरचेंज कर देंगे, जैसे 3 1, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके ओनली साइंस चेंज कर देंगे। जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे। ये शॉर्टकट मेथड है इसको एडजॉइंट को सॉल्व करने का 2x2 मैट्रिक्स के लिए ओनली। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a। देन इनवर्स ऑफ a आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड दिस विल बी, डिटर्मिनेंट a है हमारे पास -1 एंड एडजॉइंट है 3 - 2 -2 1, दिस इज इक्वल टू, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा -3 2 2 -1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इनवर्स। अब इसको यूज कैसे करना है हमने, देखिए हमारे पास है ax इज इक्वल टू b। दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, या कह सकते हैं कि हमने जो प्री मल्टीप्लिकेशन कर दी विद a इनवर्स। ओके, तो x इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास x की, देन इनकी मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट कर देनी है। x आ जाएगा x y इज इक्वल टू, एंड a इनवर्स जो भी हमने निकालना है वो यहाँ पुट कर देंगे, -3 2 2 -1, एंड यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा, देखिए -6 + 6 इज 0, एंड देन नेक्स्ट आएगा 4 - 3 इज 1। तो ये हमारे पास मेनली आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 0 1, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, तो इसमें क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे दिस विल बी सेम। देन एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई हमारे पास, जब हम इक्वेट करेंगे इनको तो एक्स की वैल्यू आ गई 0 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, एंड दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज यूनिक सोल्यूशन। तो क्रैमर्स रूल में भी हमने किया है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा दिस विल बी कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशंस होंगी उसको हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, वेयर a इज द मैट्रिक्स विच इज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x y z। जैसे इसमें है 1 1 0 आ जाएगा, यहाँ आएगा 0 1 1, देन 1 0 1 ये आएगा। ओके, x आएगा जो हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, एंड b आएगा जो राइट साइड के ऊपर हमें नंबर मिलेंगे 3 4 5। देन सबसे पहले हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसको निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे बाय रो फर्स्ट। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 2 विच इज नॉन जीरो। देन हमने एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स रो 1 का निकाला, रो 2 का, रो 3 का निकाला। ओके, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है इसमें सीरीज में कि
को फैक्टर्स कैसे निकालने हैं एंड एडजॉइंट कैसे निकालना है। ओके, तो उस पर जाकर देख सकते हैं आप। देन को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला हमने। को फैक्टर मैट्रिक्स क्या है, सभी जो को फैक्टर्स निकाले हैं हमने 1 by 1 रो के एज इट इज लिख देने हैं। ओके, देन एडजॉइंट निकालना है को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, तो ये ट्रांसपोज निकाल लिया हमने। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो एडजॉइंट ऑफ ए को हमने लिख दिया यहाँ। ओके, देन देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी है हमारे पास। अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स तो हमारे पास आएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एंड बाय एसोसिएटिव लॉ जब हम ए इनवर्स ए को कलेक्ट करेंगे एज दिस ऐसे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास आ गया ओनली एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब एक्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड। देन ए इनवर्स हमने जो निकाला है वो पुट कर देंगे एंड बी की वैल्यू पुट करनी है। इनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 4 2 6। देन 2 के साथ डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 2 1 3। तो हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। एंड इसको हम इक्वेट करेंगे बिकॉज इक्वल मैट्रिसेस आ गए दोनों। इक्वल मैट्रिसेस मीन्स दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो इनके जो एलिमेंट्स होंगे उनको कोरस्पॉन्डिंगली इक्वेट कर देंगे। जैसे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3 एंड दीज आर दिस वैल्यूज। ये आ गया यूनिक सोल्यूशन एंड विच इज कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन फॉर 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। ओके, तो जो होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि उसमें डिटेल से जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो जाएं। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।